आज हम लेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और रेडिएशन का नेक्स्ट पार्ट। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो गया, अब रेडिएशन। ठीक है, तो उसमें ये हुआ है पहले, फिर भी ले रहे हैं अपन कंडक्शन। नाम सुना ही होगा तुम लोगों ने, कन्वेक्शन। और तीसरा है अपना ये जो चैप्टर का नाम है रेडिएशन। ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। रिकॉल करो क्या है, हुआ है पहले, बचपन में भी हुआ है। सो अपने को पता है हीट फ्लोज, यहां पे लिखते हैं, एक बार मिटा देंगे, फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। ये अपने को पता है, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, जैसे अपन यहां से अगर बंडेरा जाना है तो अलग अलग मोड्स है। जैसे अपन ट्रेन में भी जा सकते हैं, ऑटो से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, बाइक से भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। तो जाने के अलग अलग मोड्स है। उसी तरह हीट फ्लो होंगी फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। उसके भी तीन अलग अलग मोड्स है। ये है पहला कंडक्शन, दूसरा है कन्विक्शन और तीसरा है रेडिएशन। These all are modes of transfer of heat. ये सब मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है, यानी हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के मोड्स है, तरीके हैं। ठीक है, सो पहली लाइन सब में यही कॉमन रहेंगी, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ये दो टेक्स्ट बुक में अभी देखेंगे तो नहीं है, अपन बाद में ही लेंगे उनको। So these three are the mode of transfer of heat. These all are mode of transfer of heat. Heat transfer करने का तरीका है from the point at higher temperature to the point at lower temperature. ठीक है, तो ये हटा देते हैं। हाँ, अब यहाँ कंडक्शन, सपोज मेटल का रॉड है, ठीक है, यहाँ हीट कर रहे हैं, यहाँ बर्नर लगा दिया। दिस इज द पॉइंट एट हायर टेम्परेचर ऑफ बर्नर की वजह से, और ये है पॉइंट एट लोअर टेम्परेचर। तो हीट फ्लो होगी फ्रॉम द पॉइंट एट हायर टेम्परेचर टू द पॉइंट एट लोअर टेम्परेचर। देखा है अपन ने, तवा अगर रखो तो पहले बीच का गर्म होता, फिर पूरा पूरा गर्म हो जाता है। प्रेशर कुकर का हैंडल देखो, प्लास्टिक का दिया रहता है। क्यों दिया रहता है? क्योंकि वहां तक हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो अपन उठा नहीं पाएंगे। पैन वगैरह देखो साइड में प्लास्टिक के हैंडल्स रहते हैं। ठीक है, तो पूरा मेटल धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। तो यहां से हीट फ्लो होना शुरू होगी फ्रॉम द पॉइंट एट हायर टेम्परेचर टू द पॉइंट एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, पर यहां क्या होगा देखना, ये मॉलिक्यूल्स है समझो उसके, तो मॉलिक्यूल अपनी जगह छोड़ के नहीं जाएंगे, एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। ये मॉलिक्यूल इसको एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, ये मॉलिक्यूल इसको एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, ये मॉलिक्यूल इसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा, और ये मॉलिक्यूल इसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो एक एक मॉलिक्यूल एनर्जी आगे आगे ट्रांसफर करता जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल बाजू वाले को देगा, उसके बाजू वाला उसके बाजू वाले को देगा, एक दूसरे को ऐसे एनर्जी ट्रांसफर करते जाएंगे। ये ठीक है, मॉलिक्यूल जगह छोड़ के नहीं जा रहा। और ऐसा होता सॉलिड्स में, क्योंकि मॉलिक्यूल टाइटली बाउंडेड है, कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग है। सो इट इज द, पहली लाइन से कंडक्शन की डेफिनेशन, इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द पॉइंट एट हायर टेम्परेचर टू द पॉइंट एट लोअर टेम्परेचर विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स, विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ द पार्टिकल। और ये खाली काहे में होता? सॉलिड्स में। एंड अप टू सम एक्सटेंट निग्लिजिबल, लिक्विड एंड गैसेस में भी होता, पर वो निग्लेक्ट कर देते हैं। फिर से देखना, कंडक्शन, इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, वो लाइन कॉमन, फ्रॉम द पॉइंट एट हायर टेम्परेचर टू द पॉइंट एट लोअर टेम्परेचर विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल माइग्रेट नहीं हो रहे। ठीक है, और ये खाली काहे में होगा? सॉलिड्स में। कन्वेक्शन देखो, अगर आपके घर में हीटर होगा आजकल, तो इलेक्ट्रिक हीटर, वो बाथरूम में वॉल पर ही आ गए, पहले ऐसे रॉड आते थे, पानी में डाल दो और गर्म करो, तो जहां तक रॉड है वहीं तक का पानी गर्म होगा। अगर आप नीचे का देखेंगे तो नीचे का पानी गर्म नहीं होगा। याद रखना, वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पर अपन बोलते हैं ना पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि उसमें सॉल्ट्स है। अगर प्योर वाटर ले, डिस्टिल्ड वाटर, तो इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वैसे ही वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी है। तो ऊपर का पानी गर्म करेंगे तो सिर्फ ऊपर का पानी गर्म होगा, नीचे का नहीं।
ठीक है। इसीलिए अपन जब गैस ऑन करते हैं, चूल्हे पे रखते हैं या गैस पे रखेंगे तो नीचे रखता है बर्नर, रॉड डालेंगे तो यहीं तक गर्म होगा। अब नीचे से क्या होगा देखो, अब ये हो गया पॉइंट एट हायर टेम्परेचर, ये है पॉइंट एट लोअर टेम्परेचर। पानी जैसे ही गर्म होगा एक्सपांड होगा, एक्सपांड होगा तो डेंसिटी कम, ठीक है, एक्सपांड हुआ ना तो डेंसिटी कम हो गई, तो जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर चला जाएगा। और ऊपर से देखो एरो दिख रहा है, ये पानी ऊपर चला गया, पार्टिकल्स, पानी के पार्टिकल्स मूव हुए, यहाँ पार्टिकल मूव नहीं हुए थे, यहाँ पार्टिकल मूव हुए फ्रॉम द पॉइंट एट हायर टेम्परेचर टू द पॉइंट एट लोअर टेम्परेचर, और ठंडा पानी नीचे आ जाएगा। एयर के साथ भी ऐसा ही होता, उसको अपन कन्वेक्शन करंट बोलते हैं, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, इसी की वजह से, ठीक है। तो ये है कन्वेक्शन करंट। अब इसकी डेफिनेशन सुनना, और ये होता है लिक्विड, क्योंकि पार्टिकल मूव हो रहे हैं, और गैसेस है। सो इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, इट इज द, वही कन्वेक्शन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द पॉइंट एट हायर टेम्परेचर टू द पॉइंट एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है, विथ एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल्स एक्चुअली माइग्रेट हो गए फ्रॉम द पॉइंट एट हायर टेम्परेचर टू द पॉइंट एट लोअर टेम्परेचर, और ये होगा लिक्विड और गैसेस। नाउ लास्ट टॉपिक, रेडिएशन। ये है सन और ये है अर्थ। सन और अर्थ के बीच में क्या है, वैक्यूम, न सॉलिड है, न लिक्विड है, न गैस है। गैस है, एटमॉस्फेयर यहां तक है, थोड़ा सा समझो, पर ये यहां तक, बाकी तो पूरा वैक्यूम है। तो भी अपने को, अब गर्मी का सीजन चल ही रहा, देखो कितना गर्म हो रहा, यानी सन से अपने तक क्या पहुंच रहे, हीट फ्रॉम द पॉइंट एट हायर टेम्परेचर टू द पॉइंट एट लोअर टेम्परेचर, पर कोई मीडियम नहीं है, इसको बोलते हैं रेडिएशन। तो यहां से अपने को रेडिएशन मिल रहा है, वी रिसीव द हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जो अपने चैप्टर का नाम है, ठीक है, रेडिएशन। अब इसके बारे में पढ़ना है। ये वैक्यूम में से भी ट्रैवल कर सकते हैं, उनको सॉलिड, लिक्विड और गैस यानी मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। मीडियम में से भी ट्रैवल कर सकते हैं, पर मीडियम की जरूरत नहीं है। याद रखना, कंडक्शन खाली होता सॉलिड्स में, कन्वेक्शन होता लिक्विड और गैसेस में। इनको, ये वैक्यूम में से नहीं हो सकते, इनको मीडियम की जरूरत नहीं है। दे कैन आल्सो ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। दे आर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट ट्रैवल विद द स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। पता है अपने को ये लाइट की स्पीड है, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो हीट एंड लाइट दोनों साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अब सुनना, रेडिएशन, इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द पॉइंट एट हायर टेम्परेचर टू द पॉइंट एट लोअर टेम्परेचर in the form of electromagnetic waves, in the form of electromagnetic waves. They do not require any material medium, they can also travel through vacuum. They travel with the speed 3 × 10⁸ meter per second. Example में याद रखना, we receive the energy from the sun in the form of radiation या electromagnetic waves, heat and light. ये ध्यान, तो अब पूरा रेडिएशन पे ही है, ध्यान देना। अब इसको ऐसे समझना, सपोज क्लास में कुछ लोग बैठे, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई। ऐसे कुछ लोग बैठे हैं क्लास में, ठीक है। मैं आया क्लास में और मैंने एक बुक दिया जिसपे लिखा है एनर्जी। मैं आया क्लास में, बच्चे लाइन से बैठे और मैंने बुक दिया और बोला बुक ई को देनी है। किसको देनी है, लास्ट वाले ई को। ए को दे दिया, ए तुम लोगों जैसा आलसी यानी तुम लोग ही है, वो बैठे बैठे पीछे बी को ट्रांसफर करेगा वही बुक। बी बैठे बैठे सी को ट्रांसफर करेगा, सी बैठे बैठे डी को ट्रांसफर करेगा और डी बैठे बैठे ई को ट्रांसफर करेगा। यानी बुक एनर्जी पहुंच गई ए से लेके ई तक, जगह से कोई भी पार्टिकल नहीं हिला, कोई भी पार्टिकल मूव नहीं हुआ, ठीक है। इसको बोलते हैं कंडक्शन। सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा, ये एग्जाम में नहीं लिखना एग्जाम्पल, न किसी को बताना है, ये सिर्फ अपने लिए है, समझने के लिए कि भाई समझ में आना चाहिए क्या हो रहा। एनर्जी ट्रांसफर हो गई एक पार्टिकल से लास्ट वाले पार्टिकल तक बिना किसी पार्टिकल के मूव हुए, तो ये होता कंडक्शन में।
ठीक है ना। फिर मैं चिल्लाया इसके ऊपर, अरे अलसी क्या है, जा बुक दे के आ। तो ये ऐसे मेथड की जगह बेचारा डर के मारे खुद उठा और जाके बुक ई को दे के आया। तो पार्टिकल खुद गया और दूसरे पार्टिकल को वो बुक यानी एनर्जी दे के आया। तो ये हो गया अपना कन्वेक्शन। पार्टिकल खुद माइग्रेट हुए, पार्टिकल खुद माइग्रेट हुए। तो ये दिमाग में रखना है, ये एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में नहीं है, ना ये एग्जाम्पल किसी को बताना है, ना ये एग्जाम्पल एग्जाम में लिखना है। ये सिर्फ अपन अपने दिमाग में रखने के लिए ले रहे हैं कि कंडक्शन में क्या होता कि एक दूसरे को ट्रांसफर कर देते। कन्विक्शन में क्या हुआ, पार्टिकल खुद गया और एनर्जी ट्रांसफर किया है उसने फ्रॉम द पॉइंट एट हायर टेम्परेचर टू द पॉइंट एट लोअर टेम्परेचर। अब रेडिएशन देखो, मैं आया, बुक दिया और चला गया, ठीक है। अब ए और ई के बीच में दुश्मनी है, बीच वाले पार्टिकल की जरूरत नहीं है, बुक सीधा फेंक के मारेगा उसको, सीधा फेंक के मार दिया, कोई बीच वाले पार्टिकल की जरूरत नहीं है, ना पार्टिकल अपनी जगह से कहीं गया है, फेंक दिया उसने, ये ले रही बुक, सर ने दिया एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हुई है फ्रॉम द पॉइंट एट हायर टेम्परेचर टू द पॉइंट एट लोअर टेम्परेचर, ना किसी पार्टिकल की जरूरत है, ना पार्टिकल खुद गया है। तो इसको लॉजिक में रख सकते हैं रेडिएशन, ठीक है। तो ये लिखना नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, तो फिर से रेडिएशन एक बार देख लेते क्योंकि पूरे चैप्टर में यही है। रेडिएशन, इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द पॉइंट एट हायर टेम्परेचर टू द पॉइंट एट लोअर टेम्परेचर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दे कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, बाकी दोनों जो थे कंडक्शन कन्वेक्शन, दे कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ठीक है। दिस कैन वेव रेडिएशन कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। सॉलिड लिक्विड गैस में से भी ट्रैवल कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं है, वैक्यूम में से भी ट्रैवल कर सकते हैं। दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। एग्जांपल, वी रिसीव द रेडिएशन फ्रॉम सन, हीट एंड लाइट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या क्या बोलेंगे, रेडिएशन। समझे? हाँ, एक चीज और याद रखना, कंडक्शन सबसे स्लो, कन्वेक्शन उससे थोड़ा फास्ट, और सबसे फास्ट कौन है, रेडिएशन। तो ये भी एक पॉइंट रखना याद, कंडक्शन स्लो, कन्वेक्शन कंपैरेटिवली फास्ट, और रेडिएशन सबसे फास्ट। फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट कौन सा है, रेडिएशन। तो यहां से जो अपने को हीट मिलेगी वहां पे, तो अपन उसको नाम देंगे हीट रेडिएशन और थर्मल रेडिएशन। रेडिएशन वर्ड डाल दिया, रेडिएशन फर्स्ट या सेकंड, दोनों में से कोई भी, और उनकी स्पीड वही है जो लाइट की है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो अपने को जो हायर बॉडी टेम्परेचर से हीट मिलेंगी तो उसको अपन बोलेंगे हीट रेडिएशन या थर्मल रेडिएशन, ठीक है, ध्यान रखें बेटा। अब देखो, समझ में आया होगा, तो इसका आंसर सोचो। समझो बॉन फायर है, बॉन फायर कैंप में गए होंगे ना, और अपन बाजू में बैठे, तो बॉन फायर के ज्यादा बाजू में बैठे तो गर्म लगता, थोड़ा दूर जाओ तो कम गर्म लगेगा। यानी ये है पॉइंट एट हायर टेम्परेचर और ये है पॉइंट एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है। तो अपने को हीट मिल रही, यहां पे मिल रही, गर्मी लगेगी। आप बॉन फायर के बाजू में खड़े हो जाएंगे, एकदम पास में, बहुत ज्यादा गर्म लगेगा, थोड़ा दूर जाएंगे तो कम गर्म लगेगा, थोड़ा और दूर जाएंगे कम गर्म लगेगा। तो अपने को गर्मी मिल रही, तो हीट कैसे फ्लो हो रही, सोचो। 3 मोड्स है, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है। तो सोचो इसका आंसर क्या होगा। कितने लोगों ने कन्वेक्शन बोला है, रॉन्ग है, ठीक है। यहां से यहां अपने को हीट मिलेगी, रेडिएशन। कन्वेक्शन क्यों नहीं है समझना, यहां पे हवा गर्म हुई, तो हवा गर्म जो होंगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होंगी, वो ऐसे नहीं बोलेंगे इसको भी गर्मी देकर फिर ऊपर जाऊंगी। तो ये मूव होगी फ्रॉम द पॉइंट एट हायर टेम्परेचर टू द पॉइंट एट लोअर टेम्परेचर। तो गैस थी, अब बीच में कोई सॉलिड है क्या, नहीं, तो कंडक्शन भी नहीं है। कन्वेक्शन में क्या हुआ देखना, हाँ, अगर तुम्हारे को इसी से गर्मी पानी है तो तुम्हारे को यहाँ बैठना पड़ेगा, ऊपर आके लटकाना पड़ेगा तुम्हारे को यहाँ, जैसे होता ना, ये रॉड, ये हंडी लगा दिए और नीचे आग है, अब खाना पका रहे हैं, हवा गर्म होंगी और उस तक पहुंचेगी, हवा गर्म होंगी उस तक पहुंचेगी, बाजू में नहीं जाएंगे, बाजू में नहीं जाएंगे। हीट मिलेंगी, हवा गर्म होंगी, हवा कौन सी डायरेक्शन में मूव होंगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो बाजू में हीट कौन से फॉर्म में मिल रही, रेडिएशन। अभी बताया ना कि जो बॉडी हायर टेम्परेचर पे वो इमिट करेंगी हीट
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलेंगे। तो याद रखना बॉनफायर के बाजू में अगर बैठे हैं तो अपने को हीट मिलेंगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। हाँ, ऊपर लटका दिए तो रेडिएशन और कन्वेक्शन दोनों होंगे, ठीक है। देखना एग्जांपल याद रखो। तो अब अपन चलेंगे रेडिएशन, ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो, एक मिनट, अब देखो आगे चल रहे हैं, रेडिएशन को आगे बढ़ाते हैं। सपोज ये एक बॉडी है, उस पे रेडिएशन गिरा है, टोटल रेडिएशन इंसिडेंट हुए Q। तो कुछ बॉडी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करेंगे, कुछ बॉडी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगी और कुछ ट्रांसमिट कर देंगी। तो अपन तीनों ले रहे हैं, ये है एनर्जी रिफ्लेक्टेड, ये है एनर्जी एब्जॉर्ब और ये है एनर्जी ट्रांसमिटेड। देखो समझ में आ रहा है। एग्जांपल बता देते हैं, जैसे लाइट है, लाइट ही हीट है समझो, वहीं से अपने को हीट रेडिएशन मिल रहा है, ठीक है। मिरर पे जब लाइट गिरेंगी तो मैक्सिमम क्या होंगी, रिफ्लेक्ट। अब धूप में रख दो तो मैक्सिमम हीट क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। पर अगर अपन उसको हाथ लगाएंगे तो डेफिनेटली गर्म फील होगा, तो वहां होगा रिफ्लेक्शन और क्या होगा, थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन नहीं होगा, क्योंकि ओपेक बॉडी है। कौन सी बॉडी है, ओपेक बॉडी है। समझ में आ रहा नहीं? सेम है कि अपन बोल रहे कुछ जैसे ब्लैक बॉडी, अगर काले रंग की सीट है आपकी और आप धूप में खड़ा कर दो, देखो कितनी गर्म होती है। आप टच नहीं कर सकते, अभी गर्मी के दिनों में ऐसी गर्म हो जाती हो, क्योंकि मैक्सिमम हीट क्या हो जाएंगी, एब्जॉर्ब। काले रंग की है, ओपेक है, ट्रांसमिट नहीं होंगी और रिफ्लेक्ट भी नहीं होंगी। समझ में आया? देखो, तो उसको और थोड़ा डिटेल में बाद में समझाएंगे। तो अपन अभी फिलहाल एक इक्वेशन बना लेते हैं और ये याद रखना कि एनर्जी इंसिडेंट किया, जैसे लाइट में है रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, दूसरी तरफ चला गया, एब्जॉर्ब भी हो रही थोड़ी सी, ठीक है। तो तीनों चीजें रेडिएशन में भी रहेंगी, हीट रेडिएशन, लाइट रेडिएशन एक जैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो यहां जो है हीट रेडिएशन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, हीट रेडिएशन। यहां भी बताया था थर्मल रेडिएशन। तो इस पे थर्मल रेडिएशन बॉडी पे इंसिडेंट किए तो कुछ एक भी चीज हो सकती है, दो भी हो सकती है या तीनों भी हो सकती है। तो फिलहाल अपन जनरल ले रहे हैं, तीनों चीजें हो रही, थोड़ी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही, थोड़ी एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही, थोड़ी सी एनर्जी क्या हो रही, ट्रांसमिट, ठीक है। मान लो ये है 10, अगर ये 2 है जूल, ये अगर 3 जूल है तो डेफिनेटली ये कितनी जूल होंगी, 5 जूल। ऐसा क्यों बोल रहा है, अरे टोटल एनर्जी इज कंजर्व। ये 10 इंसिडेंट किया, उसमें से 2 जूल रिफ्लेक्ट हो गई, एक मिनट दिख रहा ना, हाँ ठीक है, 2 जूल एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई, 3 जूल एनर्जी एब्सॉर्ब कर लिया उसने, तो 3 और 2 हो गए 5, तो बची हुई 5 जूल क्या हो गई होंगी, ट्रांसमिट। तो वही यहां लिख रहे हैं कि टोटल एनर्जी इंसिडेंट मे बी रिफ्लेक्टेड, एब्सॉर्ब प्लस ट्रांसमिटेड। तो कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई, कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब हुई, कुछ एनर्जी ट्रांसमिट हुई। बाद में देखेंगे कि कौन गुड एब्सॉर्बर है, कौन गुड रिफ्लेक्टर है, कौन गुड ट्रांसमीटर है, वो भी आएगा। ये अपन जनरल ले रहे हैं कि एक बॉडी पे जब आप हीट इंसिडेंट करेंगे तो तीनों चीजें पॉसिबल है और तीनों एक साथ में ले रहे हैं अपन, रिफ्लेक्शन भी हो रहा, एब्सॉर्प्शन भी हो रहा, ट्रांसमिशन भी हो रहा। पर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी Q is equals to energy reflected plus energy absorbed plus energy transmitted। तो देखो Q से डिवाइड कर दो तो Q अपॉन Q it is equals to QR अपॉन Q प्लस QA अपॉन Q प्लस QT अपॉन Q। अब इसमें से ये ले लेते जरा सा एग्जांपल, QR अपॉन Q। अच्छा, ये कितना लिया था अपन ने 10, ये कितना बोला था 2, ये कितना था 3 और ये समझो था 5। जो एग्जांपल पहले लिया था वही है। किसी ने पूछा कि भाई मैंने 10 जूल एनर्जी इंसिडेंट किया था, कितने परसेंट एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है? तो अपन कैसे निकालेंगे, एनर्जी रिफ्लेक्टेड अपॉन टोटल एनर्जी इनटू क्या कर देंगे 100 बाद में। तो ये रेशियो समझ में आ रहा है ना, ये रेशियो क्यों ले रहे हैं, परसेंटेज बताएंगे ये, ठीक है, इनटू 100 कर देंगे तो हाँ, तो ये 0 0 कैंसिल, यानी क्या हुआ 20% एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। अब किसी ने पूछा कितने परसेंट एनर्जी एब्सॉर्ब हुई, तो ये वाला रेशियो लेंगे, QA अपॉन Q कितना है 3 डिवाइडेड बाय 10 इनटू 100, एक्चुअल में लिख लेते पहले 0.3 ये रेशियो, और इनटू 100 कर देंगे तो कितना आएगा परसेंटेज 30%, ठीक है। समझ में आ रहा है?
और ये आएगा कि कितने परसेंट एनर्जी ट्रांसमिट हुई है। तो ये रेशियो अपने को परसेंटेज बताएंगे कि वो कितने परसेंट एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है, कितने परसेंट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है और कितने परसेंट एनर्जी ट्रांसमिट कर रही है। तो इनटू 100 नहीं करेंगे, अभी तो पॉइंट पे रखेंगे। समझ में आया नहीं? तो अब देखो इस रेशियो को नया नाम दे देते हैं आर, क्यू आर अपॉन क्यू। अच्छा यहां लिख देते हैं, ठीक है, लिख रहा। इसको नाम देंगे, अब ए है तो ए नाम दे देते हैं। सो ए इट इज क्यू ए अपॉन क्यू, और इसको नाम देंगे क्या, टी। सो टी इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन क्यू, और इक्वल टू क्या है 1, तो वो इधर लिख लेते हैं इक्वल टू 1। तो देखो ये आंसर आएगा 0.2, ये 0.3, ये 0.5, मतलब 1 यानी 100%। ठीक है, तो अब देखो डेफिनेशन सुनना और नाम सुनना। इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कितने परसेंट एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है वो कौन बताएगा, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। इसकी वैल्यू से पता चलेगा कि वो गुड रिफ्लेक्टर है या गुड एब्जॉर्बर है या गुड ट्रांसमीटर है। ठीक है, देखना फिर से, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, it is defined as the ratio of, क्या का रेशियो, रेडिएशन, हीट रेडिएशन रिफ्लेक्टेड टू टोटल हीट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट। देखो फिर से एक बार सुनना, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेडिएंट हीट रिफ्लेक्टेड टू टोटल रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट। फिर ये कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन था, ये है कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। डेफिनेशन बोलो, देखो क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब टू टोटल रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट। तो ये बताएगा परसेंटेज किसका, कि एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब है ना। ये हाँ कोएफिशिएंट ऑफ, ये था रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और ये ट्रांसमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। It is the ratio of radiant energy transmitted to total radiant energy incident on it। ठीक है, देखना अब रेशियो सेम है, यानी ऊपर भी एनर्जी नीचे भी एनर्जी, तो दिस हैव नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। अब एग्जांपल समझा था उसमें ध्यान आ जाएगा। अच्छा ये 2 मार्क के लिए आया हुआ है पहले बोर्ड के एग्जाम में कि शो दैट r plus a plus t is equals to 1। तो ये लिखना है कि when heat radiation are incident on a body it is either reflected, एब्जॉर्ब एंड ट्रांसमिटेड, ये लिखना है, ये और ये फाइन। तो ये है कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और ये है कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये समझ में आया ना कि क्या निकाल रहे हैं अपन, 2/10, 3/10, 5/10। तो ये रेशियो मिल जाएगा, ये 0.2 मिलेगा रेशियो। अभी अपने एग्जांपल में क्या मिल रहा है वो देखते हैं। तो 0.2, इसका रेशियो आएगा 0.3 और 0.5 इंटू 100 कर दो तो क्या मिल जाएगा, परसेंटेज, कितने परसेंट एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई, कितने परसेंट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई और कितने परसेंट एनर्जी ट्रांसमिट हुई। तो ये इनकी वैल्यूज डिसाइड करेंगे कि वो गुड एब्जॉर्बर है, गुड रिफ्लेक्टर है या गुड ट्रांसमीटर है। ये देख लो, चलो आगे कंटिन्यू करो। हाँ अब ध्यान दो, जैसे मिरर, मिरर को क्या करते हैं, सिल्वर कलर से पॉलिश कर देते हैं तो वो बन गया ओपेक। तो यहां एनर्जी इंसिडेंट हुई Q, मैक्सिमम एनर्जी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट QR, थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो अभी फिलहाल के लिए समझो गुड रिफ्लेक्ट बेस्ट कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, QR की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 रहेंगी। इसका मतलब क्या होता है, देखो कि अगर मैंने मिरर पे 10 जूल एनर्जी इंसिडेंट किया तो अप्रोक्सीमेटली 10 जूल एनर्जी क्या हो गई, रिफ्लेक्ट। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे समझो 9 जूल एनर्जी, 1 जूल एनर्जी क्या हो गई, एब्जॉर्ब, ट्रांसमिट नहीं होंगी, ओपेक है, ट्रांसमिट नहीं होंगी, सिल्वर कलर से पॉलिश किया है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 1 है समझो, तो 1 ही लिखते हैं यहाँ पे, QR is equals to 10. So R will be equal to, R is equals to QR upon Q. QR
upon Q. So it is 10 upon 10. It is R is equals to 1. Means it is a good reflector. एक्चुअल में इतना नहीं रहता 1, सारी की सारी एनर्जी रिफ्लेक्ट नहीं होती, थोड़ी एब्जॉर्ब भी करती है, तो समझो 0.9 रहेगा, बट फिर भी 0.9 भी रहा तो इट इज अ गुड रिफ्लेक्टर। अगर रिफ्लेक्टर गुड है यानी R की वैल्यू 1 है तो A इज इक्वल्स टू T इज इक्वल्स टू क्या रहेगा 0। गुड रिफ्लेक्टर इज अ बैड एब्जॉर्बर एंड बैड ट्रांसमीटर, ये याद रखना। गुड रिफ्लेक्टर इज बैड, गुड रिफ्लेक्टर, मिरर इज अ गुड रिफ्लेक्टर, मैक्सिमम एनर्जी रिफ्लेक्ट कर देगा तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा और ट्रांसमिट नहीं करेगा। इट इज अ बैड एब्जॉर्बर एंड बैड ट्रांसमीटर, 100% एनर्जी हो गई, ठीक है। अब देखो ब्लैक बॉडी ले लेते हैं। ब्लैक बॉडी देखो, अभी एग्जांपल बताया था कि अगर ये धूप में आप गाड़ी धूप में खड़ी कर दो और या गाड़ी का कलर ब्लैक है या सीट का कवर ब्लैक है तो गाड़ी बहुत भयानक गर्म हो जाती है। अब ब्लैक कलर में क्या होता है वो समझना। सपोज ये रोज है, ठीक है, कौन से कलर का है? रेड। अब रेड रोज रेड क्यों दिखता, इसका लॉजिक समझना। इस पे पूरे रेडिएशन इंसिडेंट हुए तो इसमें है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये क्या करेगा, बाकी सारे रेडिएशन एब्जॉर्ब कर देगा पर एक ही रेडिएशन रिफ्लेक्ट करेगा, कौन से कलर के? रेड। इसीलिए ये कौन से कलर का दिखेगा? रेड कलर का। समझ में आ रहा? रेड रोज रेड कलर का क्यों दिख रहा? ये है अपना, दिख रहा हो? हाँ, ये है अपना कलर का ऑर्डर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। स्पेक्ट्रम लाइट में जो है सारे रेडिएशन इस पे इंसिडेंट हुए पर वो सारे के सारे एब्जॉर्ब कर लेगा, सिर्फ एक ही कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, रेड, इसीलिए वो रेड दिखेंगे। ग्रीन कलर रिलीफ है, ग्रीन क्यों दिखेंगी? तो उसपे भी सारे रेडिएशन इंसिडेंट हो रहे, वो बाकी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा, सिर्फ एक ही रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करेगा, कौन से रेडिएशन के कलर? रेड, तो इसीलिए वो ऑब्जेक्ट रेड दिखेगा। अगर आप ऐसा करें कि रेड रोज है उस पे ग्रीन लाइट डालें, कौन सी लाइट डाल रहे? ग्रीन, तो वो ग्रीन लाइट गिरी पर वापस रिफ्लेक्ट नहीं हुई क्योंकि उसने तो एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो ब्लैक कलर का दिखेगा। ऐसा करके देख सकते हैं। अगर आपके घर में फिल्टर होगा, कागज मत यूज करना कलर, उसमें से सिर्फ रेड कलर का है तो रेड लाइट नहीं निकलती। फिल्टर्स देखना, कांच के फिल्टर्स आते हैं, अगर ग्रीन कलर का फिल्टर लगा दो टॉर्च के सामने और पूरी रूम में अंधेरा कर दो, टॉर्च ऑन करो, फिल्टर लगा हुआ है सामने और वो ग्रीन लाइट रेड कलर के रोज पे डालो, तो ग्रीन लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, सिर्फ वो कौन सी लाइट को रिफ्लेक्ट करता? रेड को, तो रिफ्लेक्शन हो गई नहीं, तो वो कौन से कलर का दिखेगा? ब्लैक कलर का। तो जो चीज रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे किसी भी रेडिएशन को वो कौन सा अपीयर होंगी? ब्लैक। तो अभी तो अपन ने एक ही कलर लिया था, अब मान लो अपन ने 7 कलर लिए और एक बॉडी पे इंसिडेंट किए, उसने कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं किया, तो वो कौन से कलर का दिखेगा? ब्लैक कलर का। तो ब्लैक बॉडी मैक्सिमम हीट रेडिएशन क्या कर लेती? एब्जॉर्ब। तो इट इज अ गुड एब्जॉर्बर। A is equals to 1 approximately. लैम्प ब्लैक और प्लैटिनम ब्लैक। लैम्प ब्लैक यानी काजल, समझो पहले काजल ऐसे ही बनाते थे, घी का दिया जलाते थे और उसके ऊपर एक कंटेनर उल्टा रख देते थे, उसमें वो घी का जो दिया जलता था उसका धुआं जमा होता था, उसी से फिर आगे प्रोसेस करके काजल बनाते थे, उसको बोलते लैम्प ब्लैक। और प्लैटिनम ब्लैक, प्लैटिनम को जला के, तो वो एब्जॉर्ब करते हैं अप्रोक्सीमेटली 97 to 98% ऑफ हीट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट, यानी ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी रहेगी? 0.97। तो अपन अप्रोक्सीमेटली उसको क्या ले लेते हैं? सो दिस इज अ गुड एब्जॉर्बर। सो इट इज अ बैड रिफ्लेक्टर एंड बैड ट्रांसमीटर। एक मिनट कंटिन्यू करें। तो देखो कंटिन्यू करेंगे। हाँ, सो ब्लैक बॉडी इज अ गुड एब्जॉर्बर। अगर वो गुड एब्जॉर्बर है तो इट इज अ बैड रिफ्लेक्टर एंड बैड ट्रांसमीटर, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, ये मिटा देते हैं।
तो गुड रिफ्लेक्टर हो गया, गुड एब्जॉर्बर हो गया, गुड ट्रांसमीटर ले लेते हैं। गुड ट्रांसमीटर जैसे एयर, ऑक्सीजन बोलो, ये मैक्सिमम हीट रेडिएशन ट्रांसमिट कर देते हैं। तो देखो ये है अर्थ, ये है एटमॉस्फेयर, यहां से जब हीट रेडिएशन अंदर एंटर करेंगे तो ऊपर वाली लेयर जो एयर है जिसमें ऑक्सीजन वगैरह बाकी भी गैसेस है वो हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करते। फिर तुम बोलोगे सर अपने को देखो गर्मी में हवा कितनी गर्म लगती, तो वो सिर्फ इसलिए गर्म होती है क्योंकि पहले जमीन गर्म होती, उसकी हीट से वो जो एयर गर्म होंगी उतनी गर्म होंगी। ठीक है, अब अगर आप अभी हाइट पे चले जाओ थोड़ा, ठीक है, तो टेम्परेचर कम लगेगा। अभी भी अगर आप हाइट पे चले जाओ, एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे हाइट पे जाओ, यहां से अर्थ से हाइट पे जाओ, तो डेफिनेटली टेम्परेचर विल डिक्रीज। तो एयर इज अ गुड ट्रांसमीटर, सो T is equals to 1 approximately, so it is a bad absorber and bad reflector। तो याद रखना, ठीक है। तो तीनों एग्जांपल हो गए, गुड रिफ्लेक्टर, गुड एब्जॉर्बर एंड गुड ट्रांसमीटर। आगे चलते हैं। अब लेंगे हम एथरमेनस बॉडी और डायथरमेनस बॉडी। डेफिनेशन इजी है, ध्यान रखना। T इज इक्वल्स टू 0 है अगर, तो वो कौन सी बॉडी है? एथरमेनस बॉडी। डेफिनेशन वही है, द बॉडी दैट डू नॉट ट्रांसमिट, ट्रांसमिट नहीं करेंगे एनर्जी, रिफ्लेक्ट करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी, पर ट्रांसमिट नहीं करेंगे। तो अपन अगर इक्वेशन में डालेंगे R प्लस A प्लस T इज इक्वल्स टू 1, तो T की वैल्यू 0, सो R प्लस A इज इक्वल्स टू 1। रिफ्लेक्ट करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी, बट ट्रांसमिट नहीं करेंगी। वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे। ओपेक बॉडीज लो दूसरे, जैसे वुड है, मेटल ऑब्जेक्ट्स है, वॉल है, तो वो हीट क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब। दूसरी तरफ ट्रांसमिट नहीं करेंगे। वुडन ऑब्जेक्ट, मेटल ऑब्जेक्ट्स, तो ये सब वाटर, वाटर भी हीट को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब। ठीक है, तो वो कौन सी बॉडी है? एथरमेनस बॉडी, फॉर विच T इज इक्वल्स टू 0, सो R प्लस A इज इक्वल्स टू 1। तो रिफ्लेक्ट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, बट ट्रांसमिट नहीं करेंगे। द बॉडी दैट डू नॉट ट्रांसमिट हीट रेडिएशन आर कॉल्ड एथरमेनस बॉडी। डायथरमेनस बॉडी, इसका अपोजिट P इज इक्वल्स टू 0 है, तो यहां लेंगे T इज इक्वल्स टू 1। ध्यान रखना, नाम में फर्क है। एथरमेनस ये है डायथरमेनस, DI लगा के लिखेंगे, डायथरमेनस। T इज इक्वल्स टू 0, T इज इक्वल्स टू 1। T इज इक्वल्स टू 1 मतलब जितनी एनर्जी इंसिडेंट करेंगे उतनी पूरी की पूरी ट्रांसमिट हो जाएंगी। अभी एग्जांपल बताया था एयर, ठीक है, अभी एग्जांपल बताया था एयर, ऑक्सीजन बोलो। हाँ देखो, सो R इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू 0, मींस रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, एब्जॉर्ब नहीं होंगी, पूरी की पूरी एनर्जी क्या हो जाएंगी? ट्रांसमिट। तो ये देखो, याद रखना, डायथरमेनस, सॉरी एथरमेनस बॉडी T इज इक्वल्स टू 0, डायथरमेनस बॉडी T इज इक्वल्स टू, वही डेफिनेशन है। तो अब इसके आगे आगे कंटिन्यू करेंगे। गुड रिफ्लेक्टर के एग्जांपल बता दिए, गुड ट्रांसमीटर, गुड एब्जॉर्बर, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, गुड एब्जॉर्बर। ये गुड ट्रांसमीटर का ही एग्जांपल है, डायथरमेनस बॉडी, T इज इक्वल्स टू 1। देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसका याद रखो, गुड रिफ्लेक्टर, एयर भी एग्जांपल याद रखो, ऑक्सीजन का, या ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास। हाँ, ट्रांसपेरेंट ग्लास, वो कलर्ड ग्लास नहीं, ट्रांसपेरेंट ग्लास, पूरी की पूरी हीट अंदर ट्रांसमिट कर देंगे। उसमें भी पर थोड़ी रिफ्लेक्ट होती, थोड़ी एब्जॉर्ब होती, पर मैक्सिमम ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो ग्लास का भी एग्जांपल, क्वार्ट्ज, क्रिस्टल क्वार्ट्ज, वो भी ट्रांसपेरेंट रहता, क्वार्ट्ज भी याद रख सकते हैं। उसके बाद अब अपन लेंगे परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी, देखो अपन ने कई बार देखा है कि परफेक्ट चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो ब्लैक बॉडी है अपने पास, लैम्प ब्लैक या प्लैटिनम ब्लैक, दे एब्जॉर्ब 97% ऑफ हीट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन यू। इसका मतलब होता 97/100 यानी 0.97। सो ब्लैक बॉडी, गुड एब्जॉर्बर, A की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 है। पर परफेक्ट बोल रहे
तो इट शुड बी इक्वल टू 1, यानी 97 नहीं, क्या होनी चाहिए 100% हीट क्या होनी चाहिए एब्जॉर्ब। तो याद रखना नेचर में परफेक्टली ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती, नेचर में परफेक्टली ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती। अपने पास जो ब्लैक बॉडी है वो है या तो लैम्प ब्लैक या प्लैटिनम ब्लैक। दे एब्जॉर्ब 97% ऑफ हीट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट, पर अपने को कितने परसेंट एब्जॉर्ब करने वाली बॉडी चाहिए 100, तो उसको बोलेंगे परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो याद रखना लैम्प ब्लैक, लैम्प ब्लैक इट इज अ ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं बोल सकते पर परफेक्टली कंसीडर कर सकते। देखो 0.97 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ही है, ठीक है। तो ना रिफ्लेक्ट होंगी, तो यही लिख देना इसको, रिफ्लेक्शन R is equals to T is equals to 0। सॉरी कॉल आ गया, अब देखो आ गया। तो ये याद रखो परफेक्टली ब्लैक बॉडी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती। जो अपने पास है वो है लैम्प ब्लैक या प्लैटिनम ब्लैक। उस पे कितने रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगे 97%, अप्रोक्सीमेटली 1 ही है, पर 100% नहीं है वो। देखो 0.97 1 नहीं है। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी कैसे लिखेंगे डेफिनेशन, द बॉडी दैट एब्जॉर्ब 100% हीट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट, 100% हीट रेडिएशन जो उन पे इंसिडेंट होंगे वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, सच बॉडी इज कॉल्ड परफेक्टली ब्लैक बॉडी। नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती, पर फेरिस नाम के साइंटिस्ट ने एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी बनाई है, तो वो अपन देखते हैं। ये मिटा दें। अब हम लेंगे फेरिस परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो नेचर में तो एग्जिस्ट नहीं करती, पर फेरिस नाम के साइंटिस्ट ने बनाया है। तो इट कंसिस्ट ऑफ डबल वॉल्ड हॉलो मेटेलिक स्फीयर, डबल वॉल्ड हॉलो मेटेलिक स्फीयर है विद अ स्मॉल एपर्चर, छोटा सा होल है उसमें, एपर्चर है ये, ठीक है। डबल वॉल्ड हॉलो मेटेलिक स्फीयर, और द गैप बिटवीन द टू वॉल्स इज कंप्लीटली इवैक्यूएटेड, वहां क्रिएट किया है वैक्यूम। क्या क्रिएट किया? वैक्यूम। अब वैक्यूम क्यों क्रिएट किया वो समझ लो। देखो ये थर्मोस फ्लास्क अगर देखा होगा आप लोगों ने, डबल वॉल्ड रहता हो गया। अगर आप पीछे की कैप निकालेंगे तो आपको यहाँ पे छोटा सा पॉइंट दिखेगा ऐसे, यहाँ पे तो कैप लगा दी देखना, थर्मोस फ्लास्क के नीचे ऐसा नट लगा हुआ रहता है। अगर वो खोल के आप देखेंगे तो छोटी सी ट्यूब ऐसा सील की हुई दिखेंगी। तो वो लोग क्या करते हैं, इन वॉल्स के बीच में, इन दो वॉल्स के बीच में क्या क्रिएट करते हैं? वैक्यूम। वैक्यूम क्रिएट करने के लिए यहाँ से पूरी हवा बाहर निकाल देते हैं और फिर इसको सील कर देते हैं। हवा बाहर निकल के क्या क्रिएट हो गया? वैक्यूम। अब अपन ने इसमें जो चीज डाली है उसकी हीट बाहर नहीं आएंगी कंडक्शन और कन्विक्शन से। बता था कैसे? बीच में अगर एयर होती तो वो हीट को इस वॉल से इस वॉल तक कंडक्ट कर लेती, एक वॉल से दूसरी वॉल तक, अगर एयर होती तो। अगर आप थर्मोस खोल के इसको तोड़ दे तो अंदर एयर घुस जाएंगी और आपका थर्मोस फ्लास्क ज्यादा देर चीज को ठंडा नहीं रख पाएगा, क्योंकि बीच में आ गई एयर। एक वॉल से दूसरे वॉल तक वो एयर हीट को कंडक्ट करेंगे। मैंने बोला कंडक्शन थोड़े लेयर में हो सकता, तो कंडक्शन कन्विक्शन की वजह से हीट ट्रांसफर रोकने के लिए वॉल्स के बीच में क्या क्रिएट किया है? वैक्यूम। एक चीज ये, ठीक है। और अंदर देखो कंडक्शन कन्विक्शन हो गया। अब रेडिएशन, अंदर का अगर थर्मोस फ्लास्क आपने देखा है तो सिल्वर कलर का रहता है, पॉलिश्ड, क्योंकि वो रेडिएशन को वापस रिफ्लेक्ट कर देगा। अब बीच में वैक्यूम है तो यहां से हीट रेडिएशन की वजह से भी बाहर आ सकती, पर उसकी वजह से बाहर नहीं आएंगी, क्योंकि क्या होगा? रिफ्लेक्शन। तो इसीलिए थर्मोस फ्लास्क में जो चीज गर्म डालेंगे वो गर्म रहेंगी और जो ठंडी डालेंगे वो ठंडी रहेंगी बहुत देर तक, यानी लाइफ लॉन्ग नहीं, बहुत देर तक। यानी तो अच्छा थर्मोस फ्लास्क है तो 6-7 घंटे तक चाय गर्म रह सकती है उसमें। तो याद रखो वैक्यूम क्रिएट किया है कंडक्शन और कन्विक्शन रोकने के लिए, और सिल्वर पॉलिश अंदर से क्यों किया है? रेडिएशन को वापस रिफ्लेक्ट करने के लिए अंदर ही। समझ में आया? तो यहां पे भी अपन ने वैक्यूम क्रिएट किया है दो वॉल्स के बीच में, ताकि अंदर जो हीट जमा करेंगे अपन वो बाहर न जा सके बिकॉज ऑफ कंडक्शन एंड कन्विक्शन। तो देखो फिर से सुनना, फेरिस परफेक्टली ब्लैक बॉडी कंसिस्ट ऑफ डबल वॉल्ड हॉलो मेटेलिक स्फीयर, डबल वॉल्ड हॉलो मेटेलिक स्फीयर
द गैप बिटवीन द टू वॉल्स इज इवैक्यूएटेड। इवैक्यूएटेड क्यों किया है, वैक्यूम क्यों क्रिएट किया है, टू प्रिवेंट द हीट लॉस। अब ब्लैक बॉडी बना रहे तो एब्जॉर्ब तो करेंगे ना हीट, तो एक चीज और याद रखना, गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर्स। जो एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा डेफिनेटली वो इमिट भी ज्यादा करेगा। तो जब ये बॉडी हीट एब्जॉर्ब करेंगी तो डेफिनेटली इमिट भी करेंगी, तो वो बाहर नहीं जानी चाहिए, इसीलिए यहाँ क्या क्रिएट किया है, वैक्यूम। समझ में आया? फिर से देखा, फेरिस परफेक्टली ब्लैक बॉडी कंसिस्ट ऑफ डबल वॉल्ड hollow metallic sphere. The gap between the two walls is completely evacuated. Vacuum create किया है, क्यों? To prevent the heat loss due to conduction and convection. ठीक है? और बाहर से सिल्वर कलर पेंट करेंगे कि रेडिएशन इसमें जो घुसेंगे वही अंदर आएंगे, बाकी रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है? और इसमें छोटा सा क्या बनाया है, एपर्चर। ठीक है? थ्योरेटिकल है, ध्यान रखना। इनर वॉल इज कोटेड विथ लैम्प ब्लैक। ये पूरा लैम्प ब्लैक से कोट किया है अंदर वाली लेयर, इसको ब्लैक कर रहे हैं अपन। इनर लेयर इज कोटेड विथ लैम्प ब्लैक और प्लैटिनम ब्लैक बिकॉज इट एब्जॉर्ब 98%। अगर 100% बनना है, अभी 98% है समझो, एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ में आ रही है? ठीक है? तो अंदर वही अपन ने पेंट किया है, बाहर सिल्वर, ताकि यहां से जो रेडिएशन अंदर में जाए वही जाए, यहां से जो रेडिएशन आएंगे वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है? तो इस एरिया पे जितने रेडिएशन गिरेंगे वही अंदर जाएंगे और वही एब्जॉर्ब होंगे, और वैक्यूम की वजह से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे, ना कंडक्शन होगा ना कन्वेक्शन होगा। ठीक है? ये होगा। अब देखो, अच्छा याद रखना, गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर्स, इसीलिए ये सब कर रहे हैं अपन। ब्लैक बॉडी इज अ गुड एब्जॉर्बर, सो इट इज अ गुड इमिटर। हाँ, आते वापस यहाँ पे। अब देखो, हीट रेडिएशन यहाँ इंसिडेंट हुई तो यही रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएंगी, तो 97% एब्जॉर्ब हुई, 3% तो वापस चली गई। देखो, ये है अपना नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आई, ये आर। ठीक है? नॉर्मल के साथ अगर यही एंगल ऑफ इंसिडेंस है, नॉर्मल के साथ कितना, 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना रहेगा, 0। लाइट सीधी आई, सीधी चली गई। वैसे ही सेम यहाँ है, यहाँ से सीधी आई और यहाँ से सीधी वापस चली जाएंगी। तो 97% हीट रेडिएशन इंसिडेंट जो है वो एब्जॉर्ब हुए, 3% तो अभी भी बाहर चले गए, तो इसमें भी प्रॉब्लम है अभी। देखो फिर से ध्यान रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ गिनते हैं, नॉर्मल के साथ। ठीक है? ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। फिर से बता दें, देखो अगर ये इंसिडेंट रे है तो नॉर्मल के साथ एंगल गिनना, एंगल कितना आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, 90 मत लेना। नॉर्मल के साथ तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या रहेगा, 0, वापस रे चली जाएंगे। सेम यहां होगा, ये सर्कल है और ये डायमीटर है, तो यहां पे एंगल रहेगा परपेंडिकुलर है, पर नॉर्मल के साथ है, एंगल इंसिडेंट रहेगा 0, तो एंगल रिफ्लेक्शन का भी क्या रहेगा, 0। 97% वापस चलेगी, तो इसको रोकना है तो क्या करेंगे, यहां पे बनाएंगे कोनिकल प्रोजेक्शन। यहां पे कोनिकल प्रोजेक्शन बना दिया। अब अपन ने एंगल ऑफ इंसिडेंस बदल दिया तो रिफ्लेक्शन भी बदल गया, वापस नहीं जाएंगे, तो यहां एब्जॉर्ब हो गई 97%। तो समझो 100 जूल में से 97 एब्जॉर्ब हो गई, यहां कितनी बची, 3 जूल। अब देखो फिर से मान लो यहां से 100 जूल अंदर आए, तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, 97%, क्योंकि अपन ने ब्लैक बॉडी यूज किया है। कौन सी ब्लैक बॉडी है, लैम्प ब्लैक, प्लैटिनम ब्लैक। इट एब्जॉर्ब 97% हीट रेडिएशन इंसिडेंट होने, तो 97 एब्जॉर्ब हो गई, बची कितनी है, 3। अब ये रिफ्लेक्शन में 3 के 97% एब्जॉर्ब हो गए, यानी 0 पॉइंट समथिंग बचेगी, जो भी बचेंगी, और यहां से रिफ्लेक्ट होंगी तो उस 0.0 में की भी 97% एब्जॉर्ब हो गई। मतलब ऐसा करते करते पूरी हीट क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब 100%। तो ये बन गई परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है? फेरिस परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो यहां मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन में हर रिफ्लेक्शन में बची हुई एनर्जी का 97% एब्जॉर्ब होगा। जैसे यहां से 100 जूल आई तो 97% यानी 97 जूल एब्जॉर्ब हो गई। 3 जूल यहां गए तो 3 जूल का 97% एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर यहां आएगा तो उसके बचे हुए का 97% एब्जॉर्ब हो जाएगा। ऐसे करते करते पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। सो दिस इज फेरिस परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है? फिर से देखना, एक शॉर्ट में बता देता। फेरिस परफेक्टली ब्लैक बॉडी कंसिस्ट ऑफ डबल वॉल्ड hollow metallic sphere with a small aperture.
द गैप बिटवीन द टू वॉल्स इज कंप्लीटली इवैक्यूएटेड। क्या क्रिएट किया है? वैक्यूम, टू प्रिवेंट द हीट लॉस। जो अंदर हीट एब्जॉर्ब हुई है वो बाहर नहीं जानी चाहिए, टू प्रिवेंट द हीट लॉस ड्यू टू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। आउटर सरफेस इज कोटेड विद सिल्वर कलर। यहां से जो अंदर आएंगे वो बाकी सब रिफ्लेक्ट, ठीक है। इनर लेयर इज कोटेड विद लैम्प ब्लैक बिकॉज इट एब्जॉर्ब 97% ऑफ हीट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट। रेडिएशन अंदर है, डायमेट्रिकली अपोजिट यानी डायमीटर के अपोजिट, एपर्चर के अपोजिट क्या बनाया है? कोनिकल प्रोजेक्शन, टू प्रिवेंट बैकवर्ड रिफ्लेक्शन, वापस रिफ्लेक्ट होकर बाहर नहीं चली जाए इसलिए कोनिकल प्रोजेक्शन बनाया है। नाउ इन मल्टीपल रिफ्लेक्शन 100% एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब। समझ में आए? और इफेक्टिव एरिया, जैसे अपन ने ऐसा लिया समझो मटकी और इसको बारिश में रख दिया तो उतना ही पानी अंदर जाएगा जितना इस सरफेस पे गिरेगा, आजू बाजू वाला पानी अंदर नहीं जाएगा। उसी तरह जितने रेडिएशन इस सरफेस पे गिरेंगे उतने ही अंदर जाएंगे, बाकी नहीं। तो ये है उसका इफेक्टिव एरिया। इफेक्टिव एरिया इज द एरिया ऑफ एपर्चर, यानी ये बड़ा स्फीयर है, इतना छोटा सा छेद है ये वाला, तो उतना ही एरिया हीट एब्जॉर्ब करेगा। उसी छेद में जितने रेडिएशन अंदर जाएंगे उतने रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगे, बाकी रेडिएशन नहीं। तो इफेक्टिव एरिया यही है ब्लैक बॉडी का, ये इतना सा, ठीक है। समझ में आया? देखो इसमें आगे चलते, ये हो गई परफेक्टली ब्लैक बॉडी फेरीज वाली। सेम अरेंजमेंट वाइन्स ने भी बनाया था पर उन्होंने शेप थोड़ा सा चेंज कर दिया, सिलेंडर बनाया और सिलेंडर में यहाँ पे एक छोटी सी स्लिट यानी एक छोटी सी गैप बना है। इस गैप में से जो अंदर रेडिएशन आएंगे वो एब्जॉर्ब होंगे, बाकी नहीं। ये वाइन्स नाम के साइंटिस्ट ने बनाया ऐसी बॉडी, ब्लैक बॉडी। और एक ऐसी भी है, समझो एक ब्लॉक ले लिए और अंदर बना दिए कैविटी, खाली जगह, ये ब्लॉक है और अंदर खाली जगह है, कैविटी है। अब कैविटी में यहाँ छोटा सा एक होल बना देंगे तो इसके अंदर जितने भी रेडिएशन जाएंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ब्लैक बॉडी जैसे ये परफेक्टली पर थोड़ा अलग है। तो वाइन्स नाम के साइंटिस्ट ने सिलेंडर बनाया, उसमें छोटी सी स्लिट बनाया, यहाँ से जो रेडिएशन स्लिट से अंदर जाएंगे वो एब्जॉर्ब होंगे, अंदर ब्लैक कलर। ये कैविटी है, ब्लॉक है, उसमें छोटी सी कैविटी है, कैविटी के अंदर जो रेडिएशन जाएंगे उस होल के थ्रू उतने रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगे, बाकी नहीं, ठीक है। तो याद रखना ब्लैक बॉडी इज अ गुड एब्जॉर्बर, सो इट इज अ गुड इमिटर। जो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा डेफिनेटली वो ज्यादा इमिट करेगा। जैसे वाटर का बनाया था, वाटर का बताया था स्पेसिफिक हीट ज्यादा है यानी एब्जॉर्ब ज्यादा करता तो इमिट भी ज्यादा करता। वैसे ये है ब्लैक बॉडी, एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, इमिट भी ज्यादा करेगा। तो ये देखो, ये स्टेटमेंट है, थोड़ा सा टेक्स्ट बुक में पढ़ लेना इतने। तो ये था फेरीज perfectly black body। याद रखना, the body that absorb 100% heat radiation incident on it is called perfectly black body। A is equals to 1 या 100% एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट कितनी हुई? 0। तो T is equals to 0 है तो perfectly black body कौन सी बॉडी हुई? एथरमेनस बॉडी। It is a एथरमेनस बॉडी। T is equals to 0। R भी 0 है पर T भी 0 है, T is equals to 0 लेंगे तो इट इज अ एथरमेनस बॉडी। तो ब्लैक बॉडी जो एब्जॉर्ब करेंगी वही वापस से क्या करेंगी? इमिट करेंगे, तो इट इज कॉल्ड थर्मल रेडिएशन, वापस जब इमिट करेंगे। ठीक है, ये हो गया।